हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दृष्टि करंट अफेयर जो बिहार करंट अफेयर्स का मैगज़ीन आता है उसमें कुछ जून महीने के 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ऐसे तो दृष्टि मैगज़ीन 2000 जून का आता है, लेकिन इसमें मई महीने के करंट अफेयर्स मिलेंगे, तो मई और अप्रैल के मिलेंगे। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर है ये। तो पहला है कि 2 मई 2023 को द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ किया जाएगा? बिहार म्यूजियम पटना में। तो आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया का प्रदर्शनी कहाँ किया जाएगा? बिहार म्यूजियम में। दूसरा है 29 से 30 अप्रैल 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव। क्या है? सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? औरंगाबाद में। तो सीता थापा महोत्सव कहाँ होगा? औरंगाबाद में। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंतियों को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो दानवीर भीम शाह की। 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो दानवीर भीम शाह को। आगे है 25-26 अप्रैल 2023 को चीन में आयोजित हुए युवा उद्यमी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार को किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? तो अभिषेक कुमार। 25-26 अप्रैल 2023 को चीन में आयोजित हुए उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? अभिषेक कुमार। 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता। तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता है अंडर 17 का। 80 केजी फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव। तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता अंडर 17 में 80 केजी ग्राम में फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो प्रिंस यादव ने जीता है। आगे है 15-16 अप्रैल 2030 को बिहार में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। थावे महोत्सव, बिहार में थावे महोत्सव का कहाँ आयोजन किया? गोपालगंज में। तो थावे महोत्सव पूछा जाएगा। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोपालगंज में। कब किया गया? 15-16 अप्रैल को। बिहार का वह उत्पाद जिसे 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। तो बिहार का उत्पाद, इससे पहले हाल ही में मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त हुआ था। तो फिर दोबारा आज 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेत के रूप में मिर्चा चावल जो पश्चिमी चंपारण का है, ये मिर्चा चावल पश्चिमी चंपारण का है जिसे GI टैग मिला है। आगे है अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? तो चौथा रोड मैप लागू हुआ अप्रैल 2023 को। तो ये चौथा, पहला कृषि रोड मैप तो मालूम है 2008 में आया था। तो चौथा रोड मैप जो अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा रोड मैप चालू हुआ। अगर है महिला एवं बाल विकास नगर निगम महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें नायिका अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो कहाँ पे? बिहार में चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया, जो बबीता कुमारी ने नायिका पुरस्कार जीती है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 75वां अपना स्थापना दिवस मनाया गया। आगे है बिहार में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। क्या? निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पहला फल एवं सब्जी निर्यात सेंटर कहाँ बन रहा है बिहार में? सिकंदर औद्योगिक क्षेत्र में, पूर्व में, पटना में। तो बिहार सिकंदर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है पटना में। पटना ही में है सिकंदर औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे बनाया जा रहा है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा रहा है? 16वां स्थान। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो 16वां स्थान रहा है, जो 2022 का रिपोर्ट है। 111वां बिहार दिवस का थीम क्या था? तो हाल ही में
122 मार्च को 111वां बिहार दिवस मनाया गया, जिसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 111वां बिहार दिवस का थीम क्या था इस बार? युवा शक्ति। इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सीतामढ़ी है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिलों को मछुआ पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी की मछुआ पंचायत है जिसको नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों को डाक टिकट जारी किया गया है? तो भागलपुर का है गरुड़ की 7 प्रजाति है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्कूली बच्चों को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसे? स्कूली बच्चों को। स्कूली बच्चों को बनाया गया है। हाल ही में बिहार के व्यक्ति ने मिनटों के कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अभय कुमार है जो बिहार कैलेंडर के जो तारीख है उनको मिनटों में बता देता है कि आज शनिवार है तो 2 महीने बाद कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए अभय कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाया है। हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो इंदिरा दांगी को। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहीं है, इंदिरा दांगी है। तो बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? तो इंदिरा दांगी को। हाल ही में पुस्तक मानवी एक संघर्ष गाथा क्या है? हाल ही में पुस्तक मानवी एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया है। इसके लेखक है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। तो क्या है? मानवी एक संघर्ष गाथा बुक है जिसकी वंदना विजय लक्ष्मी लेखक है। हाल ही में खबरों में रहा वैरागिरी पर्वत। देखिए इसको याद रखना क्योंकि ये सब जो नया पर्वत जन्म लेता है ना इसको पूछ लेता है। तो व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? नालंदा में। इसको तो याद ही कर लेना है। व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में है? नालंदा में। हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को अवार्ड से सम्मानित किया है। तो विश्वकर्मा अवार्ड से। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल का नया स्ट्रक्चर बनाया गया, फिर से नया निर्माण किया गया है जिसमें नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। हाल ही में डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव है? तो पूर्णिया विश्वविद्यालय के। तो घनश्याम राय जो ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड मिला है कहाँ से है? पूर्णिया विश्वविद्यालय से। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना तो नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में, बिहार का होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में G20 सम्मेलन के तहत चुना गया। आगे है, हाल ही में बिहार राज्य में बैडमिंटन अकादमी खेलने की घोषणा की गई। कहाँ? भागलपुर में। तो बिहार राज्य में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा कहाँ की गई? भागलपुर में। भागलपुर में खोला जाएगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? समस्तीपुर। तो ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान है? समस्तीपुर। इसको इस हिसाब से याद रखते हैं। सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या कहाँ प्रतिशत कहाँ पे है? समस्तीपुर में। तो सबसे कम नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत समस्तीपुर में है। तो ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल वही उपलब्ध कराएगा, इसलिए समस्तीपुर हो गया। हाल ही में बिहार राज्य में पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा की गई है शेरपुर में। तो हाल ही में बिहार में पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? शेरपुर में। अगला, हाल ही में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम का स्थान प्राप्त हुआ है 3रा। हाल ही में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला टीम को 3रा स्थान प्राप्त हुआ। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी
देखो ये राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी पुस्तक है, राष्ट्रवाद की समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर उषा विद्यार्थी। राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, राष्ट्रवाद की समाज की ओर का विमोचन किया गया। इसके लेखक है उषा विद्यार्थी। हाल ही में किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है कि अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से किसे बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान को सम्मानित किया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, देखिए एक्सीलेंस ल आता है तो जल जीवन हरियाली को बिहार के एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। तो आप लोग को पता है कि 23 अप्रैल को ही कैप्टन लीग्रांड को वीर कुंवर सिंह ने गंगा नदी पार करते हुए हराया था। तो उसी विजय उत्सव में 23 अप्रैल को विजयोत्सव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा? तो 11,729 करोड़ रुपया। 2023-22 के वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा? 11,729 करोड़ रुपया। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित की जाएगी? पूर्णिया में। तो दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित की जाएगी? पूर्णिया में। बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण रोहतास में किया जाएगा। किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा। कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा। अगला है 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा ई श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। तो अगला है 24 अप्रैल 2023 को मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। 24 अप्रैल 2023 को मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अगला है 24 अप्रैल 2023 को NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया एयर मार्शल संदीप सिंह ने। NSCS के नए सैन्य सलाहकार के रूप में कौन बना? एयर मार्शल संदीप सिंह। 22 अप्रैल 2023 को इसरो द्वारा PSLV C55 मतलब PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कहाँ से? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो 22 अप्रैल को PSLV C55 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने। 21 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक ने 2023 के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के अनुसार 139 देशों में भारत का स्थान 38वां रहा। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक। पहले ये याद रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। इसमें भारत को 139 देशों में 38वां स्थान मिला। 21 अप्रैल 2023 को देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करने के लिए जिस योजना के 5वें चरण की शुरुआत की गई वह योजना है उड़ान 5। 20 से 21 अप्रैल 2023 को पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रखना है, बिहार नहीं, गया नहीं मारना है। तो पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन का, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में 20 से 21 अप्रैल। 20 अप्रैल 2023 को SCO के सदस्य राज्यों के विभाग अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की गृह मंत्री अमित शाह ने। 20 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी कौन? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। तो पहली वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा बनी। 19 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के वायुसेना मुख्यालय में आयोजित भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन की थीम थी बियॉन्ड बाउंड्रीज रोबोट फाउंडेशन। 18 अप्रैल 2023 को जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
के अनुसार यूनिकोड की संस्था के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरा स्थान है, पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है और फिलहाल अभी यूनिकॉर्न की संख्या 138 है भारत में। 17 से 21 अप्रैल 2023 तक मनाए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह की थीम क्या थी? पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। 16 अप्रैल 2023 को भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के किस शहर में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो कुश्तिया शहर में। वीज़ा आवेदन केंद्र कहाँ खोला है? बांग्लादेश के किस शहर में? कुश्तिया शहर में। 14 अप्रैल 2023 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अरुण सिन्हा को। 12 अप्रैल 2023 को नदी के अंदर चलने वाली भारत की मेट्रो ट्रेन बनी है कोलकाता मेट्रो। तो कोलकाता में हुगली नदी के अंदर लगभग 10 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाया गया जो अंडर वाटर मेट्रो चलेगा। सबसे पहले मेट्रो का शुरुआत कोलकाता में ही 1984 में हुआ था। तो 9 से 14 अप्रैल 2023 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण में भारतीय पहलवानों को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए? 14 मेडल। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 36वें संस्करण में 14 मेडल भारतीय कुश्ती जीता। हाल ही में दिवंगत फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की पत्नी का निधन हो गया, होने दीजिए सबको। हाल ही में किस भारतीय अमेरिका को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया? राधा अयंगर पलम को। आगे हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि मंत्रालय द्वारा। इसको भी याद करना है कि साथी पोर्टल मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्रालय द्वारा। चलिए फिर मिलते हैं अगले